बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये वीडियो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप भी देखिए, अपने साथ दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसी ऐसी तरकीबें लोगों के जहनों में होती हैं लोगों को लूटने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन कम अज़ कम हम ये तो कर सकते हैं कि हम आपको उस बारे में आगाह करें और आपको बताएं कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ताकि आप अपने आप को महफूज रख सकें और अपने प्यारों को भी इस बारे में बता सकें, ताकि वो भी अपने आप को महफूज रख सकें। डर और खौफ कहते हैं एक ऐसा एलिमेंट है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है, और इस डर और खौफ को इस्तेमाल करके नौसरबाजों ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ऐसी ऐसी कार्रवाइयां जो है शुरू कर रखी हैं कि जिनकी वजह से लोग जो है अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी जो है इससे महरूम हो रहे हैं। अब ऐसे में एक नौसरबाज, जिसकी तस्वीर जो है आपने मेरे थंबनेल पे देखी, मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठा हुआ ये नौजवान जो है, इसने किस तरह से एक नौजवान को बेवकूफ़ बनाया, ये वाकया लाहौर का है। और एक और वाकया जो है वो कराची से रिपोर्ट हुआ है, जहाँ पर एक बाप और बेटा जो हैं वो पकड़े भी गए हैं, जो किस तरह से कराची के बड़े-बड़े दुकानदारों को और छोटे-छोटे दुकानदारों को उनकी तमाम तर जमा पूँजी से मिनटों में, यकीन मानिए मिनटों में महरूम कर रहे थे। तो आपने क्या करना है, अपने आप को कैसे बचाना है, तो उसके लिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ जाते हैं, थाना शालीमार की हदूद है और यहाँ पर एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया होता है, और इस वाकये की सीसीटीवी फुटेज जो है अब पूरी मुकम्मल तौर पे पुलिस के पास है। जिस जगह पे ये वारदात हुई और उसके बाद इस नौजवान को जो कि इसका शिकार हुआ, उसे जहाँ ले जाया गया, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिल गई है, और इस तरह से नौसरबाज की शक्ल जो है वो भी पता लग गई है। अब होता कुछ इस तरह से कि एक नौजवान है और वो घर से निकलता है नौकरी पर जाने के लिए, सुबह सवेरे अपने घर से मोटर बाइक निकालता है। अभी रास्ते में ही होता है कि उसे रास्ते में एक शख्स जो है हाथ देकर रोकता है। अब हमारे यहाँ ये एक अच्छा जेस्चर होता है, बहुत से नौजवान एक दूसरे की मदद करने के लिए रुक जाते हैं, कभी कभी सवारी भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो उससे सवारी नहीं मांगता कि मुझे साथ ले चलो, बल्कि वो उसे कहता है कि ये, उसके हाथ में कागज होता है और बड़ा बेचारा सा दिख रहा होता है, जैसे परेशान है, और उसे दिखाता है कागज, कहता है कि भाई ये पता ज़रा मुझे समझा दो। अच्छा, अब ये नौजवान जो है ये रुकता है नेकी कमाने के लिए, वो देखता है कागज़ के ऊपर और फिर गौर से पता पढ़ने के बाद कहता है कि भाई मुझे तो ये नहीं पता कि ये पता कहाँ का है। अच्छा, अब इसने हाथ में कागज़ पकड़ा होता है और ये कागज़ को यूँ देख रहा होता है। इसी अवस्था में वो दूसरा नौजवान जो है वो बड़ी ही फुर्ती के साथ एक छोटी लेकिन ज़रा भारी-सी डिब्बी जो होती है, आप समझ लीजिए जेब के साइज़ की, इसकी फ्रंट पॉकेट जो है शर्ट की, उसके अंदर डाल देता है और उसे कहता है कि खबरदार, हिलना मत। अगर तुमने ज़रा सी भी कोई जुम्बिश की तो मैं, ये डिब्बी, इसके अंदर मिनी बम है, मैं इसे फाड़ दूँगा। अच्छा देखिए, डर और खौफ जो है ना, आप अगर एक आम इंसान, मैं और आप सुन रहे होंगे तो हम कहेंगे कि यार ये तो मतलब क्या, निकाल के उसकी तरफ फेंकते, कहते ले अब फाड़। लेकिन जब इंसान डर और खौफ की हालत में होता है ना, तो उसे कुछ सुझाई नहीं देता। अब ये जो नौजवान जिसने उसकी जेब में डिब्बी डाली, उसे थोड़े से फासले पे खड़ा हो गया और उसे कहता है कि मेरे हाथ में ये रिमोट है और मैं किसी भी वक़्त डिब्बी फाड़ दूँगा और तुम मर जाओगे, और ये मिनी बम है, ये सिर्फ़ तुम्हें ही उड़ाएगा, तुम्हारे पर खर्चे उड़ेंगे। अच्छा, अब ये नौजवान डर जाता है, ये कहता है कि फ़ौरन अपना मोबाइल और तुम्हारे पास ये जो तुम्हारा पर्स है, ये सब का सब जो है ये सामने रखो और पीछे हट जाओ। ये नौजवान बिल्कुल उसकी हदायत पे अमल करता है, फ़ौरन ये अपना मोबाइल और पर्स जो है इसके हाथ में पकड़ा देता है, नीचे रखता है ज़मीन पर, पीछे हो जाता है, वो नौजवान उठाता है, जेब में डालता है। अच्छा, उसके बाद वो उसे कहता है कि चलो अपनी अब बाइक पे बैठो, क्योंकि वो अंदाज़ा लगा लेता है कि ये बड़ा घबराया हुआ है और मुझे अपने घर लेके चलो। अब ये नौजवान इसको अपने मोहल्ले, अपने घर ले आता है। उसके बाद ये उस घर के तमाम लोगों को यगमाल बनाता है और उसके बाद इस नौजवान के घर से तमाम नकदी, ज़ेवरात, हर चीज़ जो है उठाकर ले जाता है और उसके बाद ये जेब में ही इसके वो डिब्बी होती है और उसे कहता है कि हिलना मत, जब तक मैं यहाँ से बाइक स्टार्ट ना कर लूँ। अगर तुम हिले तो मैं ये इसे फाड़ दूँगा और तुम जो हो अपने साथ-साथ किसी और की मौत की वजह भी बनोगे। अब ये नौजवान इतना डर गया, इतना घबरा गया था और इतने ट्रॉमे में आ गया था कि इसने ये नहीं किया कि उसके निकलते ही इस डिब्बी को दूर फेंकता। जब वो मोटर बाइक स्टार्ट करके निकल गया तो इस नौजवान ने उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया, डिब्बी को फेंका। पुलिस आई, पता लगा कि उस डिब्बी के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ वो कुछ एक ऐसे कुछ आलात थे उसमें कि जिसकी वज़ह से उसका वज़न भारी था। अच्छा, अब ये नौजवान जो है पुलिस को जब रिपोर्ट कराता है तो कहता है ये ज़रा आप देखिएगा सीसीटीवी फुटेज, उसमें इसका जो पूरी शक्ल सूरत हैयत जो है उस नौजवान की आ जाती है। लकीली उसने अपने चेहरे को निकाब से कवर नहीं किया हुआ था और शायद इसलिए भी कि चूँकि उसने इसको ज़रा ट्रैप भी करना था, उस वक़्त भी इसके चेहरे पे निकाब नहीं था और जिस मोड़ पे उसने इसको रोका था, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज में भी इसकी शक्ल जो है वो वाज़े तौर पर आ गई है। अच्छा, अब ये नौजवान जो है नाज़िर को इसके कवायद भेजे जाएँगे, शक्ल बहुत वाज़ेह है, इसको यकीनन पकड़ लिया जाएगा। लेकिन इससे भी एक और बड़ा वाक़या, एक हाथ आगे का वाक़या कराची में रिपोर्ट हुआ है। वहाँ के दुकानदार जो है वो इस वाक़ये को रिपोर्ट कर रहे हैं और कराची में बहुत से दुकानदारों के साथ इस तरह का हाथ पहले भी हुआ है और अब एक बार फिर से एक बाप और बेटा जो है, ये कार्रवाई करने वाले जो है वो भी पकड़े गए। अब वाक़या कुछ इस तरह से है कि आपने सुना होगा कुछ अरसा पहले कराची में
और लाहौर में और फिर उसके बाद पिंडी में। ये मालूम हुआ था कि एक ख़वातीन का गिरोह जो है वो सरगर्म है। ये ख़वातीन का गिरोह है, फिर बाप-बेटे की तरफ मैं आती हूँ। ये जो ख़वातीन का गिरोह सरगर्म था, आप हैरान होंगे कि ये लोगों को हिप्नोटाइज़ करती थी। ये कोई ऐसी हवा में छोड़ी हुई कहानी नहीं है, ये बाकायदा तौर पर इस पर गिरफ्तारियाँ डाली गई थी। इन ख़वातीन के बाकायदा नाम जो है वो मेंशन हुए थे, रिपोर्ट पूरी आई थी कि ये करती क्या थी। ये मुख्तलिफ घरों में और स्टेशंस पर यानी कि जो बस स्टेशंस होते थे या फिर आपकी जो रेलवे स्टेशन होती हैं, वहाँ पर जाकर ये ख़वातीन से पहले बातचीत करती थी, बातचीत में उनको ट्रैप करती थी और कभी उनको वाज़ो-नसीहत करते हुए और कभी-कभी आपको कोई न कोई आपके घर के बारे में मालूमात हासिल करते हुए या आपसे कोई गुफ्तगू करते हुए वो उनको हिप्नोटाइज़ करती थी। हिप्नोटाइज़ करने के बाद उन ख़वातीन से उनके पर्स में मौजूद हर चीज़, नकदी, ज़ेवर, पैसा सब ले लेती थी और उनकी आँखें खुली की खुली रह जाती थी और ये वहाँ से रफू चक्कर हो जाती थी। उसके बाद ये धंधा थोड़ा-सा बढ़ा था और उसके बाद इन्होंने घरों में जाकर ये कार्रवाई शुरू की थी। ये 6 ख़वातीन का गिरोह था जिनकी सरगना एक औरत थी, लेकिन कहा जा रहा था ये सिर्फ़ 6 नहीं है बल्कि 25 का पूरा गिरोह है, जिसमें से 6 ख़वातीन पकड़ी गई थीं। अच्छा, अब ये ख़वातीन जब आती थी तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करने वाला एक आदमी था। वो आदमी जो है वो भी गिरफ्तार हो गया था। अच्छा, ये ख़वातीन क्या करती थी कि घरों में जाती थी या तो काम के बहाने, ट्यूशन पढ़ाने के बहाने या वाज़ो-नसीहत के बहाने। हमारे यहाँ ख़वातीन में ये बड़ा भी ट्रेंड है ना कि वाज़ो-नसीहत ज़रा सुनिए, जिन लोगों को बड़ा पसंद होता है कुरान की तालीमात हासिल करना, तो वो पसंद करती हैं। फिर वो कहती हैं कि गुनाह हो जाएगा कि हमने अगर इनकी गुफ्तगू ना सुनी। वो गुफ्तगू करते-करते उनको वो हिप्नोटाइज़ कर देती थी। आप देखिए कि कितने जदीद तरीकों का इस्तेमाल है, ये हिप्नोटाइज़ करना, ये साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट जो है इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और कितने तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये ख़वातीन जो हैं बातों-बातों में उनको हिप्नोटाइज़ कर देती थी और उसके बाद उनके घर में दाखिल होती थी, उन्हीं के हाथ से उनकी तिजोरियाँ खुलवाती थी, उनके पैसे लेती थी, उनसे पूछती थी तुम्हारा ज़ेवर कहाँ है, तुम्हारा पैसा कहाँ है? और ये सब कुछ हो रहा था। लोगों में बड़ा खौफ़-ओ-हिरास था। 2024 का ये वाक़या है और लोग गिरफ्तार हुए और फिर उसके बाद लोगों को बताया गया कि इस तरह से होता है, आप लोग होशियार रहें। उसके बाद मैंने बहुत से लोगों को सुना जो कहते थे कि हम किसी से बात करते हुए आँखों में आँखें डाल के बात करते हुए घबराते हैं जो अननोन लोग होते हैं। उसके बाद एक वाक़या जो है कराची में अब रिपोर्ट हुआ जिसमें कि दुकानदार जो हैं उनको उनके तमाम मालो-ज़र से महरूम कर दिया गया और वो किस तरह से जनाब उनके साथ भी यही हुआ कि वहाँ पर कुछ दुकानदार जो पहले भी बताते हैं उनके साथ ये हो चुका है और अब ताज़ा वाक़या जो है। उसमें ये होता है कि ये बाप-बेटा है, ये दुकान पे जाते हैं, ये साहब जो है इनसे कुछ सामान वग़ैरह माँगते हैं, सामान माँगने के दौरान ही बाप जो है वो दुकानदार के साथ गुफ्तगू करते-करते उसकी आँखों में देखते हुए उसको हिप्नोटाइज़ कर देता है। हिप्नोटाइज़ करने के बाद वो उससे उसी की दराज़ खुलवाता है और उसकी दराज़ में मौजूद जितनी भी नकदी होती है, जो कि बताया जा रहा है कि हज़ारों में तकरीबन लाख से ऊपर की नकदी थी, जो कि उसकी दराज़ में मौजूद थी, वो सब की सब जो है ये बाप-बेटा जो है ये लूटते हैं, वहाँ से फ़रार होते हैं। उनकी तस्वीर जो है सीसीटीवी कैमरे में आई और उसके बाद ये बाप-बेटा जो है ये पकड़े गए। अब ये गिरोह जो है ये इस तरह का कराची में पहले भी काम करता रहा है 2024, 2023 और 2025 के अवाइल में, जहाँ पर इन्होंने इसी तरह से दुकानदारों से बातों-बातों के दरमियान अब देखिए दुकानदार ने आपसे बात करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, आँखों में आँखें डाल के भी बात करनी है। अब तो लोग इतना खौफ़ज़दा हो जाएँगे कि आँखों में देखेंगे नहीं, नीचे देख के बात करेंगे और लोग कहेंगे बहुत ही शरीफ आदमी है, मर्दों से भी आँखें नीची करके बात कर रहा है। लेकिन वहाँ पर इस तरह से हुआ है, कराची में बहुत से दुकानदार अपने मालो-ज़र से जो है महरूम हुए, उनको आँखों में देखते हुए हिप्नोटाइज़ किया गया, उनसे उन्हीं की दराज़ें खुलवाई गईं और जितना भी उनका पूरे दिन का जो पैसा इकट्ठा हुआ था, वो लूट कर ये चलते बने। इस तरह के गिरोह जो है ये पहले भी पकड़ा गया, अभी ये बाप-बेटा पकड़े गए और अब ये नौजवान डिब्बी वाला नौजवान जो है, तो आप थोड़ा अपने घर से निकलते हुए किसी को सवारी देते हुए आपने देखा ही है कई दफ़ा सवारी के बहाने आपके सर पे पिस्तौल रख दी जाती है। तो अब इंसान नेक काम करने का सोचता तो है लेकिन डर के फिर नेक काम कर भी नहीं पाता और कई दफ़ा बहुत से ज़रूरतमंद होते हैं जो बेचारे इन नौसरबाज़ों की वजह से किसी की मदद से महरूम रह जाते हैं। इसी तरह से ये डिब्बी वाला जो शख्स है उसने जिस चीज़ को इस्तेमाल किया वो था इंसान का खौफ। सुनने में ये बात बहुत ही मज़ाक़-ख़ेज़ लगती है लेकिन ये केस रिपोर्ट हुआ है शालीमार थाना में और इसकी सीसीटीवी फुटेज और तस्वीर भी मैंने अपने थंबनेल पर लगा दी है। ये तमाम वाक़यात वो हैं जो आपकी आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने साथियों को बताइए क्योंकि इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। लोगों को सिर्फ़ ज़रूरी नहीं है कि गन दिखाकर या घर में आधी रात को डाका मारकर ही उनसे लूटा जाए। आपने देखा बहुत से लोग आपसे फ्रॉड करते हैं, आपसे कहते हैं कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, आपसे रकम ले लेते हैं, रकम वापस नहीं करते और इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसी तरह की नौसरबाज़ी की एक कार्रवाई है, जिससे आप भी और आपके अहल खाना ताकि महफूज़ रहें, तो इसको शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।